वेलकम टू पिप्सपल्स। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक एनालिसिस वीडियो जो कि अगले वीक के बारे में होने वाली है। सबसे पहले अगर हम लोग रीकैप देखें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल जो था गोल्ड का ये ब्रेक हो जाएगा H4 के अंदर और यहाँ से हम लोग को सेल मिलेगी। आप अब देख सकते हैं वो ब्रेक हो गया। यहाँ से सेल भी हम लोगों ने एंजॉय की और जिन्होंने मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देखी है उन्होंने ऑब्वियसली यहाँ से सेल ली होगी। अगर उन्होंने यहाँ से सेल नहीं ली तो कोई ना कोई आगे उनको वो स्ट्रेटजी एंट्री देगी और वहाँ से इकट्ठे ज़रूर एंट्री लेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए। चलो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस और देखते हैं कि मार्केट इस हफ्ते किस तरह से मूव कर सकती है और हम लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। ओके, तो अगर बात कर लें सबसे पहले मंथली चार्ट की, तो मंथली के अंदर अभी तक हाई कंफर्म नहीं हुआ। जो कैंडल मार्केट ने क्लोज की है उस कैंडल का मोमेंटम पिछली कैंडल से बहुत कम है, तो स्टिल अभी तक मंथली के ऊपर तो कोई ऐसा हाई की इंडिकेशन नहीं है कि अभी तक हाई फॉर्म हो चुका और हम लोग को कोई वहाँ से एक सेलिंग देखने को मिले। बट ऑब्वियसली कोई छोटे टाइम फ्रेम के अंदर वो हिंट देगी, फिर ही वो मंथली के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ हाई कंफर्म करेगी। मूविंग ऑन टू द वीकली चार्ट, और अभी तक हम लोग का वीकली के ऊपर भी हाई कंफर्म नहीं हुआ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार जो कि मार्केट ने अभी फॉर्म किया, बट ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रोकर्स के अंदर डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, तो कहीं पे ये इवनिंग स्टार बना होगा, कहीं पे ये नहीं बना होगा। बट अगर ये बना हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट इसके टेस्ट के साथ दोबारा यहाँ से अपना बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करें और फिर हमें वीकली का हाई भी कंफर्म हो जाएगा और फिर यहाँ से नीचे से हम लोग कोई बाय भी ले सकेंगे अकॉर्डिंग टू द वीकली चार्ट। करने के अगर फॉर एग्जांपल अगले हफ्ते के अंदर मार्केट ने हाई कंफर्म कर दिया और वो इस जोन के अंदर हमें कहीं मिलती है तो हम लोगों ने H4 के अंदर यहाँ से एंट्री पॉइंट करनी है और यहाँ से हम लोग दोबारा इसको बाय देख सकते हैं। सिनेरियो बेस बात करें तो हम लोगों का एक ही सिनेरियो वीकली चार्ट के ऊपर बनता है जो कि ये है। अगर नेक्स्ट वीक समहाउ मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट जोन होगा वो हमारा होगा ये वाला। बट ऑब्वियसली वीकली को ट्रेड करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो हम लोगों को H4 और फर्दर टाइम फ्रेम्स की भी कंफर्मेशन चाहिए होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने डेली के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। अगर हम लोग डेली की बात करें, डेली के अंदर हाई कंफर्म हो गया और मार्केट ने रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया और रिट्रेसमेंट स्टार्ट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट बाय का एरिया है वो बहुत करीब है और ये उसका नेक्स्ट जोन है जहाँ से हम लोगों को बाय देखनी है। उसके बाद हम लोगों का जो सेकेंड जोन है वो यहाँ पे है ये, और जो थर्ड जोन है वो हमारा यहाँ पे है। आप लोग ये प्राइस रेंजेस देख लें। अगर मैं आप लोगों को सिनेरियो बेस बताऊं तो मार्केट यहाँ से हम लोग को यहाँ पे बाय दे सकती है, यहाँ से इस जोन में बाय दे सकती है या फिर इस जोन में बाय दे सकती है। अगर समहाउ मार्केट इन तीनों लेवल्स को ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाती है इतने मोमेंटम के साथ, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि मंथली का ही रिट्रेसमेंट स्टार्ट होने का टाइम आ गया है और डेली के अंदर हम लोग को एक लॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलेगा सेल की तरफ। और अगर मार्केट इससे भी नीचे चली जाती है तो आप लोगों को पता है कि लास्ट हम लोग का जो लेवल होता है यहीं से दोबारा सेल लेनी थी। तो H4 पे हम लोग थोड़ा सा पीछे से देखें तो मार्केट ने बाय ट्रेंड अपना दोबारा स्टार्ट कर दिया था और स्टार्ट करते साथ उसने जो है रिवर्सल दे दिया। अब स्ट्रक्चर रिवर्स का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड रिवर्स होता है। अब ट्रेंड अगर रिवर्स होता तो हमें मैक्सिमम इससे नीचे क्लोजिंग चाहिए थी, ठीक है, और सेकेंडली हमें दो यहाँ पे कंटिन्यूएशन भी चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर तो मार्केट ने सेल में जाना है तो उसको अकॉर्डिंग टू H4 इस जोन से सेल चाहिए हमें। ये जोन थोड़ा सा बड़ा है, ये जोन है हमारा। उसके अलावा हमारा ये जोन है, ये हमारा क्वासीमोडो लेवल है। यहाँ से मार्केट क्वासीमोडो बना के भी नीचे जा सकती है और लास्ट जोन हमारा ऑफिस भी ये वाला होगा जो कि ऑल टाइम हाई है। यहाँ तक मुश्किल है मार्केट जाए अभी, बिकॉज डेली के अंदर भी हाई कंफर्म हो गया है और वीकली के अंदर भी ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार बन गया। सो मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ हो सकती है ना H4 के अंदर नेक्स्ट वीक, वो ये है
कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मे भी इस जोन को ब्रेक करके इस जोन तक जाए और यहाँ से हम लोग को एक कंटिन्यूशन दे सारे की तरह। अभी हो गया हमारा सिनारियो नंबर 1। सिनारियो नंबर 2 कि मार्केट यहीं से इसी जोन के टेस्ट से नीचे सुबेगा, और सिनारियो नंबर 3 मार्केट इस जोन के टेस्ट से नीचे जाए। मुश्किल ही है इस जोन तक मार्केट आए, मोस्ट प्रॉब्ली इन 2 जोन्स के अंदर ही मार्केट रहेगी और यहीं से हम लोग को कोई ना कोई सेल की एंट्री देखने को मिलेगा। H4 के हिसाब से अभी सिर्फ सेल की एंट्रीज ले सकते हैं, बाय की एंट्रीज यहाँ बनती नहीं। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था हमारा H4 का। अब हम लोग अगर चलें H1 की तरफ, तो अगर हम लोग बात कर लें H1 के लेवल की, तो H1 के अंदर क्या हुआ है, H1 के अंदर उसने ये 2 कंटिन्यूशन दे के ट्रेंड सेल का स्टार्ट किया था, उसके बाद उसने रिवर्सल दे के दोबारा रिवर्सल दिया। इसका मतलब H1 के अंदर एक हैवी सेलिंग का ट्रेंड आएगा, और उसके बाद एक कंटिन्यूशन हमें मिल गई, और कंटिन्यूशन के बाद फ़ौरन रिवर्सल मिला, और रिवर्सल के बाद मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है। तो दिस इंडिकेट्स के H4 के अंदर जो यहाँ से हम लोगों को बाय देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू हो सकती है ऊपर। H4 की रिट्रेसमेंट पूरी होने के बाद यहाँ से हम लोग को कहीं से सेल मिले। तो H1 की अगर सिनारियो पे इस बात कर ली जाए तो इसको आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। मैंने आपको पिछले फिर भी बताया था H1 को इस टाइम ट्रेड करने वाला सिनारियो बनाने हुआ। मैं क्यों कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकती है, यहाँ से हम लोग को बाय की भी ट्रेड ले सकती है। बट अगर आप लोग देखें M5 के अंदर जिसने हमें बाय की एंट्री दे दी है, वही वाले इंडिकेटर अकॉर्डिंग टू वही वाली स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, उस कार्ड के ऊपर आप क्लिक करें और आप लोग वो वाली स्ट्रेटजी की वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं आपको रूल्स दोबारा एक बार चेक करवाऊँ, आप देखें यहाँ पे हमारा बना लोअर लो के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दी। ठीक है, अब मार्केट ने इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दी, और जिन्होंने वो स्ट्रेटजी की वीडियो देखी हुई है वो ये जानते हैं। ओके, और यहाँ से अगर आप RSI रीड करें, ये हमारी पहली पीक, ये दूसरी पीक, डाइवर्जेंस मिल गई हम लोग की। कहाँ से बाय थी एग्जैक्टली यहाँ से, और इस कैंडल के नीचे हमारा SL था। आप लोग देख सकते हैं मार्केट कितनी बेहतरीन अभी तक चली है, और ये भी बाय में जा रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली H1 इस टाइम काम नहीं कर रहा। H4 जो है वो हमें लेके जाएगा इस लेवल तक, या फिर ऑब्वियसली इस कॉस्टिंग मॉडल लेवल तक, और वहाँ से हम लोग को एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। आप लोगों को दोबारा ये वाला एरिया मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग इसकी प्राइस रेंज भी देखें और अपने चार्ट्स के ऊपर भी मार्क कर दें। ओके, तो ये हमारा आज सिंपल सा एनालिसिस था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, बिकॉज हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए इस तरह की एनालिसिस वीडियोस लेके आता है।